तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी वीडियो स्पार्क में। तो आज है प्रश्नमाला 1 का बी। क्या है? प्रश्नमाला 1 का बी है, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व क्वेश्चन करने से पहले कुछ थ्योरी जो है उसको हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसे कि पहला थ्योरी हमको ये जानना है कि परम संख्या का गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय कैसा होता है। मतलब कि कोई मान लीजिए परम संख्या है, यहाँ पे परम संख्या है a/b है, कोई परम संख्या हो गया। गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय, क्रम का मतलब इसमें कोई संक्रिया गुणा के रूप में है, तो क्या है? गुणा है। क्या संक्रिया हो रहा है यहाँ पे? गुणा का। और यहाँ पे मान लीजिए c/d है, c/d है, a/b गुणा c/d। तो इसका क्रम बदलने पर, मतलब क्रम क्या है, ये जो c है और d है, c/d है, यदि इसको पहले लिख दे c/d और फिर बाद में गुना करे किसको? a/b को, तो दोनों का मान क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्या होता है? तो बराबर होता है। अतः ये क्या है, मतलब कि दो परम संख्याओं का या दो से अधिक अगर उसका क्रम बदल दे और उसका यदि गुना कर दे, है ना, क्रम बदलने के बाद यदि उसका गुना कर दे तो मान क्या आता है? मान दोनों तथ्य में कितना आता है? बराबर आता है, बराबर आता है। इस कारणों से क्या है, परम संख्या गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि परम संख्या जो होता है गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है या नहीं होता है। यदि पूछ दे आपसे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि होता है ना। तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगला टॉपिक में क्या है वो। देखिए, परम संख्या का गुना के अंतर्गत साहचर्य। आप क्रम विनिमय तो होता है, अब क्या देखते हैं यहाँ पे साहचर्य भी होता है। क्या यहाँ पे साहचर्य भी होता है या नहीं होता है, वो हमको जानना है। तो ये कहता है यदि परम संख्या a/b गुना c/d गुना e/f, तीन परम संख्या का गुना है, लेकिन इसमें जो दो परम संख्या है उसका समूह अलग होगा। क्या होगा? समूह अलग होगा। फिर क्रम बदलेंगे, इसका क्रम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका समूह अलग हो जाएगा, मतलब कि इसका ग्रुप चेंज करना है। जैसे a/b गुना c/d, इसका ग्रुप अलग हो गया और जो पहले इस ग्रुप में था e/f, उसका ग्रुप अलग हो जाएगा, यानी वो सिंगल बच जाएगा e/f। तो ये कहता है ये दोनों स्थिति में इसका मान बराबर होगा। दोनों स्थिति में इसका मान क्या होगा? बराबर होगा। यदि बराबर है तो क्या होगा? यदि बराबर है तो वह साहचर्य का नियम का पालन करता है। तो बोलेगा यदि परम संख्या गुना के अंतर्गत साहचर्य है, क्या ये है? तो यदि बराबर होता है तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2/3 है। कितना है? 2/3। गुना में है 4/6 ले लेते हैं, गुना में ले लेते हैं 9/2। ठीक है, तो इसमें यदि हम इसका ग्रुप अलग करें, ग्रुप अलग कर दें, मान लीजिए 4/6 और 9/2 का ग्रुप अलग करके बराबर में यदि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और गुना में 4/6 होगा। ठीक है, और उसका ग्रुप अलग कर दिए हैं तो क्या होगा? बाहर में आ जाएगा 9/2। चलिए इतना यदि हम कर दिए हैं तो देखते हैं दोनों स्थिति में मान कितना आता है। दोनों स्थिति में मान कितना आता है। तो चलिए यहाँ पे यदि हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का। तो 2/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुना, यदि इन दोनों को आपस में काट दें तो कितना होगा? 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद कितना होगा? 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 से 2 ये कट जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 3 बच गया। ठीक, फिर यहाँ पे यदि 3 से 3 को काट दें तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इतना तो हमारा इसका हल आ गया है ना। LHS का हल कितना आया है? 2 आया है। फिर RHS को हम यदि हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम काम करेंगे। क्या? तो ब्रैकेट के अंदर हमको काटना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि इसको काट दें तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 और
4 का 4 ही रह जाएगा, यानी ऊपर आ गया कितना, अंश में आ गया 4 और नीचे में आ गया कितना, 3 तिया 9 और गुना में कितना है 9/2। देखिए यहाँ पे यदि 2 से 2 काटते हैं तो कितना हो, 2 दूना 4 और 9 से 9 तो कट जाएगा, बराबर कितना आया 2। अतः क्या ये LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS। इतना हो रहा है, एग्जाम्पल से हम समझ गए। तो ये क्या है, परमेय संख्या का गुना के अंतर्गत साहचर्य होता है कि नहीं होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ होता है, हाँ होता है। यही है साहचर्य, गुना के अंतर्गत साहचर्य का नियम यही है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं गुणात्मक तत्समक क्या होता है। देखिए ये भी काफ़ी, देखिए प्रश्नमाला बनाने से पहले हमको ये इतना चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है ना। सीधा बिना जाने हुए सीधा हम प्रश्नमाला में नहीं घुस जाएंगे, जिससे हमको बनेगा ही नहीं सवाल, है ना। तो सबसे पहले हम आपको यही समझा रहे हैं कि गुणात्मक तत्समक, इसके अलावा जो भी चीज़ इस प्रश्नमाला में ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो वैसी एक संख्या होती है, गुणात्मक तत्समक वैसी संख्या होती है जिससे किसी संख्या के साथ गुना करने पर कोई जिससे क्या हुआ, वैसी संख्या जिससे किसी संख्या के साथ गुना करने पर कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं होता है या आता है ना, नहीं होता है, उस संख्या को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 में किस संख्या से गुना करेंगे कि बराबर ये 5 ही रह जाएगा, किस संख्या से, तो आप कहेंगे 1 से होगा, है ना। तो जो 1 है, 1 क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है, एक गुणात्मक तत्समक है, ये ऐसा सवाल आपको प्रश्नमाला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए ये भी एक क्या होती है, संख्या होती है। क्या है ये, संख्या। लिखेंगे वैसी संख्या जिसे किसी संख्या के साथ जिसे किसी संख्या के साथ गुना करने पर परिणाम 1 आ जाता है, उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या तत्समक कहते हैं। इतना बात क्लियर है। वैसी संख्या जिससे किसी संख्या के साथ गुना करने पर परिणाम 1 आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है,
देखिए जैसे यहाँ पे 5 है, क्या ये 5 है। आप बताइए इसमें वो कौन सी संख्या है जिसके साथ गुणा करने पर परिणाम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 है। तो आपको होगा क्या सर, 1/5 इसमें यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 1 मरते लग गया, 1 से 1 गुना होगा तो 1 होगा। तो जो 5 का जो 5 में कितना से गुना किए हैं, 1/5 से। तो जो 1/5 हुआ, 1/5 हुआ, वो 5 का क्या है, 5 का 1/5 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए अगला देख लीजिए, 2 मान लीजिए 3 है, कितना है, 2/3 है। अब इसमें कौन सी संख्या से गुना कर दे यहाँ पे कि मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे कि 2 को भी हटाना पड़ेगा, 3 को भी हटाना पड़ेगा। यदि हमें ऊपर 3 लिख दे, नीचे 2 लिख दे, तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी परिणाम क्या आएगा, 1। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। इतना बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे हम जानते हैं परमेय संख्या का गुणन योग पर वितरण क्या होता है। परमेय संख्या का गुणन पर योग वितरण क्या होता है। देखिए मान लीजिए a/b कोई संख्या है, a/b कोई संख्या है जिसको गुणा करना है किसमें, देखिए a/b कोई परमेय संख्या है, इसका गुणा किसमें करना है, तो c/d प्लस e/f में गुणा करना है। तो देखिए ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के काम तो सबसे पहले होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो गुणा है, ये गुणा सिर्फ इस c/d के साथ नहीं है, ये e/f के भी साथ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b गुणा में क्या लिख सकते हैं, c/d, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस में क्या होगा, a/b और गुणा में क्या होगा, e/f। यही कहता है परमेय संख्या का गुणा में योग का वितरण, गुणा में योग का वितरण, मतलब कि योग के रूप में बांट दिया, इसको क्या किया है, योग के रूप में बांट दिया। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, वो दोनों क्या आ जाएगा, योग के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा है, इसको हम किसी में चेंज किए हैं, योग में ये चेंज किए हैं, गुणा के साथ योग में चेंज किया है, तो ये क्या हुआ, गुणा का योग वितरण हुआ। जैसे 5/2 है ना, गुणा में क्या है, 5/3 प्लस 2/4, ये रहेगा। ऐसा सवाल रहेगा, पूछेगा आपको कि इसका गुणा पे योग के वितरण के अनुसार इसको हल कीजिए, क्या करना होगा, हल कीजिए। इसको कैसे करना पड़ेगा, इससे तो 5/2 से तो दोनों में गुणा है ना, 5/2 के साथ दोनों में गुणा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 5/2 गुणा में क्या लिखेंगे, 5/3 प्लस 5/2 गुणा में क्या लिखेंगे, 2/4। अब देखिए 5 25 हो जाएगा, कितना, 25 बट्टा में 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 और नीचे में क्या लिखेंगे, 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ आ गया, मतलब कि योग के रूप में आ गया, इसका लसागु क्या होगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24, 6 छक 24 होता है, तो 25 चौका कितना होगा, 100 हो जाएगा। प्लस में 8 3 24, तो 10 जाए कितना होगा, 30, 130 बट्टा में कितना हो जाएगा, 24। आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम जानते हैं अब आगे क्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब परमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य होता है कि नहीं होता है। परमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य होता है कि नहीं होता है, ये हमको चेक कर लेना है, ठीक। तो यदि मान लीजिए साहचर्य यदि होगा तो क्या होगा, a/b, ये क्या है, परमेय संख्या है, भाग c/d,
भाग E/F। अब ग्रुप इसका अलग करना है तो ग्रुप अलग कर दिया, बराबर क्या होगा A/B भाग C/D, इसका ग्रुप अलग हो जाएगा और भाग में कितना हो जाएगा E/F। यदि ये भाग के अंतर्गत ये साहचर्य होगा तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं क्या दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 5/10 भाग में हो जाएगा 15/20 भाग में रहेगा 10/5। ठीक, तो यदि इसका ग्रुप चेंजिंग करें तो यहाँ से चेंजिंग कर देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 5/10 भाग में क्या हो जाएगा 15/20, इसका ग्रुप अलग होगा, फिर भाग में क्या होगा 10/15। अब चलिए दोनों को LHS और RHS दोनों को तोड़ देते हैं, है ना। तो क्या होगा 5/10 भाग में ये, और इन दोनों का यदि भाग करेंगे तो इसको पलट देंगे तो गुना में आ जाएगा और दोनों को काट देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे हम नीचे भी काट सकते हैं, 5 चौका 20, है ना, और 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना ही है 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा 4 का 4, कितना रहेगा 4 का 4 रह जाएगा। गुना नहीं होगा उसका, गुना माफ़ कीजिएगा यहाँ पे देखिए, आप इसको पहले गुना में चेंज करेंगे, गुना कर दिए सीधा भाग में है तो गुना कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/3 कितना होगा 4, और गुना में क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 5/10 हुआ और भाग में कितना हुआ 3/8। अब इसको यदि हम गुना में चेंज कर दें तो क्या होगा 5/10 गुना में 8/में कितना 3। देखिए कोई कटने वाला है, इसको यदि हम काट दें 4 से, इसको काट दें 5 से। ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, बराबर कितना हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से 5 कटने वाला है तो कितना आ गया 4/3। ये किसका मान आया LHS का मान आया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा RHS का मान निकालते हैं। यदि RHS का मान निकालते हैं तो कितना होगा सबसे पहले यहाँ पे हम इसको भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा दोनों को काटते पहले 5 दूना 10, 5 चौका 20, या डायरेक्ट काट सकते थे 10 दूना 20। ठीक है, और 5 तिया 15, यानी कितना आया यहाँ पे गुना करने के बाद ही नहीं है ना, 3 सीधा 2 आ जाएगा, 3/2, भाग में कितना है 10/15। देखिए अब दोनों को भाग दे रहे हैं तो क्या होगा 3/2 होगा, और गुना इसको करेंगे तो कितना होगा 15/10। इसको काट देते हैं, कटने वाला है कि ये नहीं कटने वाला है। देखिए 15 तिहाई कितना हो गया 45, 15 तिहाई 45 और 10 दूना 20। देखिए दोनों का मान क्या है अलग है, दोनों का मान ये क्या है यहाँ पे अलग हो रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः LHS इज नॉट इक्वल टू क्या है RHS, क्या हुआ RHS, मतलब कि जो इस साइड का जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि जो भी संख्या है उसका हल इस साइड की संख्या का हल से बराबर मैच नहीं करता है, यानी ये भी संख्या बराबर नहीं होगा। अतः क्या होगा परमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होता है। इतना समझ में आ गया यदि आपको, तो फिर प्रश्नमाला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नमाला क्या है देखिए, चलिए यहाँ पे प्रश्नमाला 1 का भी कहता है गुणनफल प्राप्त कीजिए। गुणनफल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, अंश और हर को छोटा करना होता है, यानी लघु रूप में लाना पड़ता है।
है ना। जितना छोटा उसको कर सकते हैं उतना छोटा करके गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है, वहाँ पे 21 दिख रहा है, तो 7 का पहाड़ा 3 बार यदि पढ़ते तो कितना होगा, 3 मरते कट जाएगा। यदि 4 का पहाड़ा 9 मरते पढ़ते तो कितना हो जाएगा, 4 नमा 36। यदि 3 से 9 को काट दे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी 1/3 इसका क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे 16/21 है और 14/5 है। अब देखते हैं काटने के लिए कैसे काटते हैं। देखिए यहाँ पे 14 21, आप सोचिएगा कि दोनों संख्या किस संख्या के गुणांक का है, मतलब किस संख्या के गुणज में है, मतलब कि कौन सा पहाड़ा है जिसमें 14 भी आता है 21 भी आता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो आप कहिएगा कि ये 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 के पहाड़ा में कितना मरतबे आता है, तो 2 मरतबे, 7 दूना 14 होता है। फिर ये कितना होगा, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21। अब इससे अलावा कोई कटने वाला है, 2 से तो 5 कोई कटेगा नहीं, 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 से 16 कटेगा नहीं, 3 से 2 कटेगा नहीं, 5 से 16 नहीं कटेगा, 5 से 2 नहीं कटेगा। अब नहीं कटने वाला है तो क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे 16 दूना कितना होगा, 32, कितना 32, और 5 तिया 15। ये क्या है, माइनस में है, माइनस में है तो ये माइनस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस लिख देंगे। 32 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 32/15 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट ये 4 नंबर प्रश्न बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर प्रश्न बनाते हैं। देखिए 5/81 27/125। देखिए आप यदि जानिएगा यहाँ पे 27 और 81 है, तो आप यदि पता होगा आपको 27 तिहाई कितना होता है, 81 होता है। यदि इतना नहीं पता है तो आप ऐसे इसको काट सकते हैं। देखिए 9 के पहाड़ा में भी आता है 27, 9 तिया 27, और 9 के भी पहाड़ा में क्या आता है, 81, तो 9 नमा 81। फिर 3 को काटेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, 3 मरते आ गए यहाँ पे, 27 तिहाई डायरेक्ट काट सकते थे, है ना। अब देखिए 5 से काटना किसको, 125 को। तो जिस संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा ही, है ना। तो इसको काट सकते हैं 5, मतलब 25 पंचे कितना होता है, 125। यदि काटना होगा तो क्या होगा, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, इसमें 2 बच जाएगा, और 2 पर 5 25 होगा, तो 5 25, यानी 25 पंचे 125 होता है। ठीक है। अब अंश में तो कुछ बचा नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इधर माइनस में बचा है, माइनस बचा, चिन्ह बचा हुआ, 25 से कितना होगा, 75। ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 है, 24 है, और गुना में 48 है। गुना में क्या है, 48, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। ठीक है। अब क्रॉस काटते हैं, है ना, क्रॉस काटते कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन से पहाड़ा है, कौन सी वो संख्या है जिसके पहाड़ा में मतलब 24 आता है, 48 आता है, ये सोचना है। आपका ये 2 के भी पहाड़ा में आता है, और 6 के भी पारा में आता है, 6 चौक 24, 6 8 48। तो देखिए या 8 के भी पारा में आता है, 8 3 24, 8 छक 48। बड़ी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो हमको एक साथ छोटी संख्या आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या 8 से भाग देते हैं, 8 3 24। हमको छोटा करना है तो सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे, यदि दोनों में लग रहा है तो। फिर 8 छक 48, इतना तो करती हैं। लेकिन आप सोचिएगा क्या कि 24 और 48 दोनों तो एक ही पहाड़ में आता है। सबसे पहले हमको क्या कर देना चाहिए था, 24 दूना 48। हम इसलिए शॉर्ट कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। 3 दूना 6, हमको लास्ट में भी 2 आएगा ही। और यदि स्टार्टिंग में हम कर देते रहते 24 दूना 48, तो यहाँ पे भी आ जाता 24 दूना 48। ठीक है। तो 2 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे कितना -7 जो कि अंश में है, तो -7 गुना का कितना है 2, बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 जो आएगा माइनस में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है यहाँ पे 143/125 और गुना में 140/169। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 169 है, 143 है, 125 है, 100 सीधा 40 है। तो आप देख सकते हैं यदि कोई संख्या के इकाई अंक में यदि 0 और 5 है तो वो फिक्स है कि वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है। तो इसको यदि 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 8 40, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे यदि 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 पंचे अभी काटे हैं, 25 पंचे 125 होता है। चलिए अब यहाँ पे 143 है और 169 है, कितना है, 143 और
69 है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों को काटना है, कौन सी संख्या से कटेगा? देखिए, यदि क्या ये 3 से विभाजित है? 4 3 7, 4 3 7 1 8, ये 3 से विभाजित है? नहीं है। ये कितना से? 13 से 13 से विभाजित है। 13 13 यहाँ कितना होता है? 169। क्या ये 13 से विभाजित है? तो काट के देखते हैं। 13 एकम क्या होगा? 13 एकम 13 हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा? 1। तो 13 एकम 13, मतलब 13 का 11 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। फिर 13 को 13 से यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169, यानी कितना आएगा? 11 और 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको दोनों को गुना करेंगे 11 और -8 का कितना आएगा? 11 8 88, कितना आएगा? -88। और 25 में यदि 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 250 प्लस 75, 250 प्लस 75 कितना होगा? 325, कितना आएगा? 325। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 88/325। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 बट्टा कितना है? -18 -9/20। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा सवाल दिया गया। 9 का पहाड़ा किस में आता है? 18 में आता है डायरेक्ट। तो 9 दूना क्या करेंगे? इसको 18 कर देंगे। ठीक है, और 5 चौका 20 करेंगे। क्या करेंगे? 5 चौका 20। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? दोनों तो कट गया है। 1 बटा कितना आएगा? 1 बटा 4 दूना 8, 1 बटा 4 दूना 8 हो गया। तो 1 बटा 8 हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस का गुना क्या होता है? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखे 1/8। क्या लिखे हैं? प्लस 1/8। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद कुछ प्रश्न और भी बचा हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अब हमको भाग निकलना है। क्या निकलना है? भाग। तो भाग को भी आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको सवाल सभी बन जाए, है ना। देखिए यहाँ पे 1 नंबर सवाल में है -8 भाग में 16/7 है। तो भाग को क्या करते हैं? पहले हमको गुना में चेंज करना पड़ता है। देखिए -8 है, -8 है और गुना में कितना कर देंगे इसको? 7 बट्टा -7 है तो -7/16 लिख देंगे। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 दूना कितना होगा? 16, कितना? 16, और माइनस माइनस का गुना प्लस, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या? 7/2। यदि इसको पूर्णांक हम चाहे लिखने तो क्या होगा? 3/1/2, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/2 या 3/1/2। चलिए अब आगे है -12/7 भाग में 18। इसको हम सबसे पहले क्या करना है? बट्टा में कुछ नहीं, 1 है, इसको पलट देंगे गुना के साथ। देखिए 12 बट्टा में 7, यदि इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 बट्टा में कितना आ जाएगा? 18। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 18 आता है। तो 3 चौके 12, 3 छक 18। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 थे 6, है ना। तो कितना हो जाएगा? ऊपर तो 2 बचा है, सिर्फ ऊपर कितना बचा है? 2, और माइनस का 2 बचा हुआ है। बट्टा में कितना होगा? 7 या 21, -2/21 इसका आंसर हो जाएगा, -2/21। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 16/35 से भाग में कितना है? 4/25, -16/35। यदि इसको हम गुना में चेंज कर देंगे तो कितना होगा? 25/4। 4 से यदि इसको काट दे कितना होगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 5 25 और 5 सते 35, ये कट गया। 4 से यदि 5 में गुना कर दे, 5 चौका कितना होता है? 20, 5 चौका 20, जो कि किस में आएगा? माइनस में आएगा। और बट्टे में कितना आएगा? 7, कितना आएगा? 7। तो -20/7 इसका आंसर हो जाएगा, -20/7। चलिए फिर आगे है 1/-1/10 भाग में है तो भाग को गुना में चेंज करना पड़ेगा। तो -5 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। 5 दूना कितना होता है दोस्तों? 10, कितना? 5 दूना 10। माइनस माइनस का गुना आप जानते हैं कि अभी आपको बताया माइनस माइनस का गुना क्या होता है? प्लस होता है। तो 1 का 1 ही रह जाएगा, है ना। और नीचे कितना होगा? 16/32, कितना होगा? 16/32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे है 5 नंबर सवाल है
78 बट्टा का 14 और भागा 26 बट्टा का 21। चलिए यहाँ पे 78 बट्टा का 14 गुना इसको लिखेंगे तो क्या होगा 21 बट्टा का 26। ठीक, तो यदि देख सकते हैं आप 7 के पारा में 21 आता है, 14 दोनों आता है, तो 7 दूना क्या लिखेंगे 14 और 7 या 21। ठीक, और 26 का पारा आप यदि 3 बार पढ़ते हैं तो 26 3 कितना होता है 78। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का आप गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 है ना, यहाँ पे 3 3 का गुना है और नीचे कितना है 2, जो कि किस में माइनस में है। 3 3 कितना होता है 9, 9 बट्टा का 2 माइनस 9 बट्टा 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 9 बट्टा 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है 121 बट्टा का 729 भाग में 110 बट्टा का 81। चलिए इसको भाग को हटाना पड़ेगा, गुना में चेंज करना पड़ेगा है ना। 729 हो जाएगा, गुना जब भी लिखेंगे तो कितना होगा माइनस 81 बट्टा का 110। ठीक है, एक है यहाँ पे 9 है, तो एक में हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो आपको यह कि 9 से है, तो 9 से हमको चेक करना पड़ेगा, या तो ये 9 से गुना होगा, या तो 19 से गुना होगा, या तो 29 से गुना होगा। इतना बड़ा तो होगा नहीं है ना। 9 से गुना कीजिए, देखिए 9 एकम 9 होता है, 8 नमा 72, यानी इसको काट दें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, कितना से 9 मरते हैं। ठीक है, 9 से इसको हम काट सकते हैं। 81 नमा कितना 729। अब देखिए 110 और 121 दोनों आप जानते हैं, 11 दाही कितना होता है 110, 11 11 गुना 121, तो 11 दाही कितना होता है 110 और 11 11 का गुना 121। अब माइनस इसमें कहाँ पे बचा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या होगा 11, यहाँ पे कितना होगा माइनस 11 और बट्टा कितना होगा 9 दाही 90, कितना होगा 9 दाही 90, यानी माइनस 11 बट्टा 90, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही 2 प्रश्न था, जिसमें 6 प्रश्न था जिसको हम आज सॉल्व कर दिए हैं। तो आगे के वीडियो में हम इससे आगे वाला सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चनों को हल आपके साथ शेयर करें, है ना। और यदि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ समझ में आया है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट तक बने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।